और विदुर जी के द्वार पर जाकर के शंकर खटखटा के बोलते हैं खोलो। महारानी विदुरानी ने देखा ये किसकी आवाज है? ये तो मेरे गोपाल की आवाज है। माता स्नान कर रही थी, इतनी भाव निमग्न हो गई कि कपड़े बदलना ही भूल गई, गीले वस्त्रों से दौड़ पड़ी, तुरंत द्वार खोला। अरे 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 आओ आओ कन्हैया, आओ मेरे गोपाल, आओ गोविंद, बड़ी कृपा कर दी। कन्हैया ने कहा काकी तो पागल हो गई। भगवान वो काली कमली डालते थे ना कंधे पे, प्रभु ने उसको भीतर फेंक दिया। विदुरानी ने उसको उड़ लिया। आओ ना कृष्ण, पधारो ना गोपाल। अंदर जाकर के भगवान अपने पेट पर हाथ घुमा रहे हैं। काकी जी बड़ी जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? विदुरानी बोली आप पधारो तो सही। अरे अरे हाँ हाँ हाँ, लकड़ी का पाटा लेके आई, आप यहाँ बिराजिए। ये जगह ठीक नहीं लगती तो फिर आप यहाँ बैठिए, ये ठीक नहीं लगे तो फिर आप यहीं बैठ जाओ, ये नहीं तो फिर आप यहाँ बैठ जाओ। पूरे आंगन में भगवान को नचा रही है और एक कोने में लकड़ी का पाटा उल्टा ही बिछा दिया। भगवान ने देखा ही नहीं उल्टा कि सीधा उसी पर बैठ गए। बिल्कुल बच्चों की तरह बोले काकी साहब कुछ खाने को मिलेगा, बहुत भूख लगी है। विदुरानी बोली गोविंद आपके काका जी आते होंगे, देखो ना इतने सुंदर पदार्थ बनाऊंगी मैं। भगवान ने कहा तो कुछ तो खाने को दो, अपन को तो भूख लगी बड़ी जोर की। अच्छा अच्छा आप 2 मिनट रुको। तो दौड़ी दौड़ी विदुरानी गई, कदली का तो बगीचा इतना डलिया में भर के केले ले आए। भगवान के सामने पत्थर भी उल्टी बिछा दी, उल्टी की सीधी पता ही नहीं। आप थोड़े से फल खा लो, फिर काका आते होंगे, सब व्यवस्था करूंगी। और इतनी प्रेमार्द्र हो गई माता विदुरानी कि छिलके उतार उतार के पत्तल पे डालती जा, केला की कदली फेंकती जाए और छिलके उतार के पत्थर पे डालें। भगवान ने भी छिलका खाना आरंभ कर दिया और एक छिलका मुंह में खा करके गोविंद मुस्कुरा करके बोले काकी जी बहुत मीठा है। विदुरानी बोली आपको मीठा लगा तो मीठा ही होगा ना जी, अपने हाथों से जल देती हूं मैं रोज और जरूर आपको मीठा लगा तो होगा ही मीठा। बस ये पाते जा रहे हैं, प्रेम से पा रहे हैं। विदुर जी महाराज आगे और 40 छिलका खा के कम से कम। विदुर जी द्वार पर खड़े सुनती हो। विदुरानी दौड़ी दौड़ी गई, खाई को हल्ला मचाते हो, क्या हो गया? विदुर बोले क्या बताऊं तुम्हें देवी, आज मेरे गोविंद ने मेरा कितना सम्मान किया। जानती हो युवराज दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, विकर्ण सब लोग बैठे थे, पूरी सभा खचाखच भरी थी और कन्हैया ने बोल दिया आज विदुर काका के घर मेरा निमंत्रण है। मेरा तो सीना छोड़ गया खुशी के मारे, पर मैंने तो प्रभु को निमंत्रण दिया नहीं था। उन्होंने बोल दिया विदुर काका के घर निमंत्रण है, मैं सभा छोड़ के भागा देवी। हाँ, गोप लोगों की बदरिया में गया, देखो ये खोवा के लड्डू हैं, ये माखन मिश्री है, थोड़ा दूध भी लाया, थोड़ा दही भी लाया। हाँ, कृष्ण को बहुत पसंद है ना माखन मिश्री, वो तो मैं स्पेशली लाया हूं। अब तुम जल्दी, तुमने गाय के गोबर का चोखा लगाया, चटाई बिछाई मैंने बोला था ना, और धूप बत्ती जलाई है, सब व्यवस्था ठीक से करी है ना, ये सब सामग्री पत्तल में सजाओ। हाँ, भगवान वचन के बहुत पक्के हैं, बोल दिया तो बोल दिया, आएंगे तो आएंगे। मैं द्वार पर खड़े होकर कृष्ण का स्वागत करूंगा, वे आने वाले ही होंगे। विदुरानी हंसकर बोली आने वाले होंगे कि भीतर बैठे हैं? विदुर जी बोले आ गए, उनको तो आई आधा घंटा हो गया। अच्छा कुछ खिलाया? बोले केले खा रहे हैं, बहुत भूखे। सुनो दुर्योधन तो नीरस है, अरे गोपाल जी को कुछ भी तो खिलाए नहीं, केले खा रहे हैं, बहुत भूखे। विदुर ने अंदर आकर देखा श्रीमान जी छिलका खा रहे हैं, केले अलग पड़े। विदुर जी बोले तुमने भांग खा रखी है कि धतूरा पी लिया देवी? अरे इस गरीब की कुटिया पर मेरा गोविंद पहली बार आया और तू प्रभु को छिलके खिला रही हो हैं? विदुरानी बोली मैं छिलके खिला रही थी, आपने पहले क्यों नहीं बताया कन्हैया के छिलके हैं? कृष्ण बोले हम छिलके खा रहे थे, हमको नहीं मालूम छिलका है कि केला है।